नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम पुराणम सर्वशास्त्राणाम अर्थात पुराणों के बारे में चर्चा और अभ्यास कर रहे हैं। पुराणों का महत्व, पुराणों का जो इंट्रोडक्शन है, उसके बाद हमने ब्रह्म पुराण के बारे में कुछ जानकारी ली। अभी ब्रह्म पुराण की जो एक महत्वपूर्ण कथा जो है वो लास्ट क्लास में कुछ समय का, टाइम का कुछ कम होने के कारण हमने कही नहीं। वो आज हम वो कथा सुनते हैं, कहानी सुनते हैं, और उसके बाद में हम दूसरा जो पुराण है ब्रह्म पुराण, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये जैसे कि हमने कहा था पहले कि हमारे जो भारतीय संस्कृति, उसको ज़्यादातर हमारी जो बातें होती है वो सूत्रात्मक होती है और सांकेतिक होती है। तो ये जो है वो सभी कथा है वो भी एक सांकेतिक रूप में आई हुई है। ये ब्रह्म पुराण में एक बहुत प्रसिद्ध कथा है, कपोत कथा कहते हैं। कपोत का मतलब होता है कबूतर। और हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा सूत्र है कि जो अतिथि है, जो हमारे यहाँ जो गेस्ट है, वो देवो भव, मतलब उनको हम भगवान मान के उनके ऊपर हम लोग उनका जो सत्कार है वो पूरी तरह से करते हैं। तो यहाँ एक कपोत युगल की कथा है, कबूतर युगल की कथा है, जिन्होंने अतिथि सत्कार में अपने प्राण गंवा दिए थे। ये कथा शुरू होती है। एक दिन एक बहेलिया, एक शिकारी जो है वन में शिकार करने के लिए गया, और उसने अपने जो जाल में एक कपोत मतलब कबूतर फीमेल कबूतरी और कुछ पक्षियों को उसने जाल में बांध दिया। सर्दी का शीत ऋतु था और वो शिकारी को वो पक्षियों को पकड़ने के लिए काफ़ी समय लग गया, और वो शिकार करते करते सूर्यास्त हो गया था। और अभी वो दिन भर का बहुत थका हुआ था और भूख प्यास से पीड़ित जो था, वो एक वृक्ष के नीचे वो उसने विश्राम करने के लिए बैठ गया। अब वो घर से तो बहुत दूर निकल चुका था, जंगल में। उसने और अंधेरा होने के कारण वो रास्ता भी भटक गया था, इसके लिए उस वृक्ष के नीचे उसने विश्राम करने का और रात गुजारने का निश्चय किया। अभी ये इस तरह से हुआ कि वो जो वृक्ष था, उसी वृक्ष के ऊपर उसने जो कबूतरी थी उसको पकड़ लिया था, उसका घोंसला था। और उसका जो पति था, वो कबूतरी को पति था, वो अपना जो वो कबूतर अपने पत्नी का इंतज़ार कर रहा था, और इंतज़ार करते करते बहुत वो विलाप कर रहा था, क्योंकि उसके घोंसले में उसके जो बच्चे थे वो अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे थे। अब वो जो कबूतरी थी वो जाल में थी, वो जाल शिकारी के पास था, और वो कबूतरी ने तुरंत पहचान लिया कि ये जो कपोत जो है वो मतलब ये मेरा ही घर है, यही वृक्ष है ये, और ये मेरा पति ही है। और अभी जो ठंड था इसके लिए, और वो जो शिकारी था वो क्षुधा के मारे और भूख के मारे वो कहीं दूर जाके कुछ खाने के लाने की स्थिति में नहीं था। अब जो कपोत था, कबूतर ने सोचा कि ये तो हमारा अतिथि है,
मानो कि ये शत्रु है, इसने ये मेरे पत्नी को पकड़ लिया है, फिर भी ये हमारा अतिथि है। और हमारी संस्कृति में अतिथि के रूप में देवता का आगमन होता है। हम अतिथि देवो भव ऐसे कहते हैं। और अभी यदि ये जो हमारा अतिथि है ये भूखा प्यासा और निराश होके लौट जाए तो ये हम लोग पाप के भागीदारी हो गए। इसका सेवा करना, इसको जो चाहिए वो देना, वो हमारा धर्म है। और ये जो बातें कपोत सोच रहा था और उसने वो व्याध को कहा कि तुम मेरे घर आए हो, बहुत भूखे प्यासे हो, तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। यह कहकर जो कपोत जो है वो उड़ गया। उसने जो लकड़ियाँ थी वो कहीं से एक एक करके लकड़ी आई, उसका ढेर रख दिया और एक जलती हुई लकड़ी लाई और वहाँ वो जो अग्नि जो है वो उसने प्रज्वलित किया। वो शिकारी का, वो व्याध का जो थोड़ा सा ठंडी लग रही थी, ठंडी का उसका प्रकोप जो है उसको कम हो गया और उसको थोड़ा थोड़ा उसकी चेतना लौट आई। और अभी कपोत ने सोचा कि ये हमारा अतिथि है, हमें उसे खाने को देना चाहिए। हमारे पास तो कुछ खाने का नहीं है और हम लोग तो पक्षी है, तो हम लोग इसका खाने का इंतज़ाम कैसे करें। इसके लिए कपोत ने खुद ने वृक्ष से जलती हुई अग्नि में खुद को झोंक दिया और वो व्याध को कहा कि अभी मैं जब जल जाऊंगा तो तुम मुझे खा लो और अपनी जो भूख जो है वो उसको भूख को पूरा करो, क्योंकि इसके सिवा और हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब व्याध जो है वो उसको इतना बुरा लगा और उनकी जो भावना थी, वो कबूतर की भावना थी, वो देख के वो अपने खुद को ऊपर धिक्कारने लगा कि मैंने क्यों इसके पत्नी को पकड़ा। और इसीलिए उसने वो जो कबूतरी थी, वो कपोती थी, उसको मुक्त कर दिया। और जो कबूतरी थी वो जाल से तो सब कुछ देख रही थी, अपने पति का प्राण त्याग देख रही थी और उसने भी मुक्त होते ही अपने पति का अनुसरण किया और आग में अपने आप को समर्पित कर दिया। और उसको व्याध को कहा कि अभी तुम मुझे भी खा लो और अपना पूरा भूख जो है वो पूरी करो। व्याध तो ये सब देख के एकदम से पूरा एकदम उसको वो तो आश्चर्यचकित हुआ, इमोशनल हो गया और इनका त्याग और समर्पण देख के वो पूरा एकदम से बहुत ही भावुक हो गया। और इसी वक्त कपोत और वो जो कपोत और उसकी पत्नी कपोती, उन दोनों का जो त्याग देखकर जो देवता थे, वो जो भगवान थे, उन्होंने इन दोनों कबूतर और कबूतरी को एक दिव्य शरीर दिया और उनको स्वर्गलोक में ले गए। ये देख के व्याध जो है वो भगवान के चरण में गिर पड़े और बोला कि ये जो पक्षी जो है, हम कहते हैं कि मनुष्य को बुद्धि है, लेकिन जो पक्षी है इनके अंदर यदि त्याग और समर्पण की भावना हो, इसका क्या कारण है और मुझे अपनी जो मुक्ति जो है और मैं इनसे कुछ सीखूं, ऐसा मुझे उपाय बताओ। अभी भगवान ने और वो जो उनके साथ जो दिव्य रूप शरीर धारण किए कपोतर कपोती ने कहा कि यदि कोई
गोदावरी में जाके वहाँ स्नान करे और वहाँ दान पुण्य करे तो उनको मुक्ति मिल सकती है। अभी आज भी वो जो स्थान है वो गोदावरी तट पे कपोत तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है और उसके आगे उसके पीछे जो है ये कहानी है। अब ये इसका तात्पर्य तो यही है इस कहानी का कि अपने परंपरा के अनुरूप और अपना जो कर्तव्य है, अपना जो दायित्व जो है उसको पालन करने से हमको मुक्ति मिल सकती है, दिव्य रूप मिल सकता है और हमेशा सदैव मंगल और पुण्य की प्राप्ति होती है। वही अतिथि देवो भव, ये अतिथि सत्कार की कहानी ये कहानी हमें बताती है। ब्रह्म पुराण के बाद हम पद्म पुराण जो है उसके बारे में उसमें क्या उसे अंतर्गत क्या आता है उसके बारे में देखेंगे। सबसे जो बड़ा पुराण स्कंद पुराण माने जाता है और जो पद्म पुराण है जो पूरे 18 पुराण में जो दूसरे नंबर का विस्तार से माना जाता है। इसमें 50,000 श्लोक हैं और इसका वैसे विस्तार देखा जाए तो इसका विस्तार इतना है कि जो भागवत पुराण से ये तिगुना है और जो महाभारत है वो उससे इसका जो विस्तार है वो आधा है। वो इतना विस्तार से इतना बहुत बड़ा पुराण है ये। इसमें जाहिर है पद्म पुराण है तो इसमें ज़्यादातर विष्णु के बारे में, विष्णु भगवान के बारे में काफ़ी सारा बोला है। इतना बड़ा पुराण है, इसके लिए इस पुराण को 5 खंडों में बांटा गया है। ये 5 खंड हैं: सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड और उत्तरखंड। अब ये एक विषय लेके यहाँ अलग अलग खंडों में अलग अलग विषय लेके वर्णन किया है इसमें। ये हम पहला लेंगे, पहला जो है वो सृष्टि खंड है। इसमें 82 अध्याय है और इसमें जो संवाद है वो भीष्म और पुलस्त्य ऋषि जो है उनका संवाद यहाँ है। यहाँ जो नदी का जो वर्णन किया है वो नदी यहाँ है नर्मदा नदी है और नर्मदा नदी का इसमें महत्व दिया है। नर्मदा नदी का हमको पता है कि नर्मदा की परिक्रमा जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, तो उसके बारे में, वो परिक्रमा के बारे में भी विस्तार से दिया है उसमें। और इसी खंड में पर्वत, द्वीप, सागर उनका भी वर्णन किया है। कुछ व्रत है, चंद्रशयन व्रत है, उसका यहाँ वर्णन किया है। अभी यहाँ थोड़ा बहुत यहाँ राम भगवान के बारे में किया। स्पेशली जब राम भगवान ने पुष्कर क्षेत्र में जाके अपने पिताजी राजा दशरथ का श्राद्ध किया था, उसका वर्णन यहाँ आता है। उसके बाद पद्म पुराण है विष्णु के बारे में। इसके लिए यहाँ तुलसी के बारे में, तुलसी और वृंदा जो है, पिछले जन्म में तुलसी वृंदा थी, उनका पूरा चरित्र का वर्णन किया है। तुलसी स्तोत्र यहाँ दिया है और यहाँ तुलसी का जो वृक्ष है उसका वैज्ञानिक महत्व दिया है, उसका आध्यात्मिक महत्व दिया है और धार्मिक महत्व यहाँ तुलसी के बारे में बताया है। अभी जो दूसरा खंड है वो है भूमि खंड। यहाँ विष्णु की महिमा, वैष्णव
और विष्णु की महिमा और उनका उनका महिमा के साथ उनकी पूजन की विधि यहाँ दी है। आगे यहाँ जो कर्म जो है हमारे नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम कर्म, काम्य कर्म, इसके बारे में भी उसके बारे में भी कहीं विस्तार से इसमें बताया है। इसमें जो नेक्स्ट जो कथा आती है वहाँ ययाति ने अपने पुत्र जो है वो पुरुरवा, उसको अपने यौवन दिया है, यौवन अपना उसको दिया था और पुरुरवा ने वो यौवन जो है स्वीकार किया था, उसकी कथा आती है। उनकी वृद्धावस्था, उनका जो वृद्धावस्था से डरना, वृद्धावस्था को दूर करने के लिए ययाति को पुरुरवा को अपना यौवन देना, ये पूरा प्रसंग आता है। उसके बाद में स्वर्ग खंड में ज़्यादातर पुष्कर तीर्थ और नर्मदा नदी इनका वर्णन किया है। और यहाँ नर्मदा किस तरह से नर्मदा हमें वो जो परिक्रमा के दौरान नर्मदा कैसी करना चाहिए, परिक्रमा कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ तक जाना चाहिए, ये पूरा उसका वर्णन दिया है यहाँ। इसी खंड में जो दुष्यंत और शकुंतला इनका जो आख्यान है, उनकी जो कथा है वो आती है। ये जो कालिदास ने जो अभिज्ञान शकुंतलम, ये जो संस्कृत का उनका काव्य है, महाकाव्य है, उसमें ये इस खंड जो है स्वर्ग खंड है, जो स्वर्ग खंड का वहाँ बहुत सारा कालिदास का बहुत उसके ऊपर उनकी छाप है। नर्मदा नदी, अमरकंटक, नर्मदा कावेरी संगम, ओंकारेश्वर तीर्थ, इन सब का वर्णन है। और नर्मदा का पाप विमोचनी इसमें बहुत इनका वर्णन किया है। वैसे नर्मदा के बारे में कहते हैं, ये तो यहाँ जो महिमा का वर्णन है नारद जी ने किया है। नारद जी कहते हैं कि सरस्वती नदी के जल में यदि हमने 3 सप्ताह स्नान किया तो हमें ये पवित्र करती है। यमुना जी में 1 सप्ताह स्नान करने से हमें पुण्य मिलता है, हम पवित्र हो जाते हैं। गंगा जी का सिर्फ स्पर्श करने से हम पवित्र हो जाते हैं, लेकिन गंगा जी के जल का हम यदि सिर्फ दर्शन करेंगे तो हम पवित्र हो जाते हैं। नर्मदा जी का इतना सरस्वती, यमुना, गंगा उनसे भी ज़्यादा महत्व यहाँ बताया है। यहाँ और जो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, इनका वर्णन है। और उसमें जो कर्तव्य है उसके बारे में भी बताया गया है। चौथा जो खंड आता है वो पाताल खंड है। पाताल खंड में भगवान विष्णु के रामावतार का वर्णन है। और हर एक पुराण में अलग अलग एक राम भगवान का जो चरित्र है उसमें एक अलग अलग पार्ट लेके उसका महत्व महात्म्य बताया है। यहाँ जो है राम भगवान लंका से सीता जी को लेके जब अयोध्या वापस आए, उसका प्रसंग वहाँ से इसकी एक कथा आरंभ हो जाती है। भरत मिलाप, इनका बहुत ही भावुक वर्णन यहाँ दिया है। बाद में राम राज्य का आदर्श राज्य है, वो आदर्श राम राज्य है, वहाँ उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद में जो अश्वमेध यज्ञ भगवान राम ने किया, उसका वर्णन आता है। और अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा जाता है उसका वर्णन है। और उस घोड़े के साथ अपने जो छोटे भाई थे शत्रुघ्न, उनको उनके साथ भेजा था। और ये जो कथा बाद में वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचती है। वहाँ लव और कुश वो घोड़े को बांध देते हैं और जो सबका पराभव करके वो घोड़े को जो है वो अपना बना लेते हैं। और उसके बाद सीता जी और राम जी का जो मिलन है इसके बारे में बताया है। और
और वाल्मीकि द्वारा सीता जी की शुद्धता का परिचय राम जी को मिलता है। ये सब वर्णन इसमें है। इसके बाद में जो पांचवा जो खंड है, पांचवा खंड है, यहाँ इसको उत्तरखंड कहा है। इसमें बद्रिकाश्रम, नारायण, नर नारायण है, जहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन जहाँ उन्होंने तपस्या की थी उसकी महिमा का वर्णन है। गंगावतरण, गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई, उसकी कथा, वो पूरी हरिद्वार का महत्व है यहाँ। और गंगा जी, यमुना जी, प्रयाग, काशी गया, और गंगा जी का वो पूरा जो प्रवास है उसका वर्णन यहाँ आता है। और एक दूसरा यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण है कि जो एकादशी है, अब जो हमारे वैदिक कैलेंडर के हिसाब से जो एकादशी आती है उसका वर्णन, उसका जन्म कैसे हुआ, एकादशी कैसी, उसका वर्णन यहाँ आता है। तो और यहाँ जो श्री राम जी के 108 जो पवित्र नाम है, यहाँ उससे इस पुराण का विश्राम होता है। इस पुराण यहाँ समाप्त होता है। अभी इस पुराण में जो कथा है बहुत सांकेतिक है और बहुत ज़्यादा मतलब सूत्रात्मक और सांकेतिक यहाँ है। एक बार नारद जी जो है, नारद जी तो एक जगह रुकते नहीं थे, वो हमेशा उनका पूरा भ्रमण चलता था। वो जब भ्रमण में थे वो एक बार वृंदावन में गए थे। तो अब ये तब की कथा है जबकि श्री कृष्ण भगवान ने अपना देह छोड़ा था और कलियुग का जो है वो आरंभ, जैसे ही कृष्ण भगवान ने देह छोड़ा और जो द्वापर युग है वो ख़त्म हो गया और कलियुग का आरंभ हो गया। वहाँ नारद जी देखते हैं कि एक स्त्री है वो वहाँ रो रही है और उसके बाजू में दो उनके जो तरुण है वो वृद्धावस्था में बेहोश होके वहाँ पड़े हैं। तो नारद जी उनको पूछते हैं कि आप क्यों रो रही हो? तो वो कहते हैं कि ये जो आप कौन है? तो वो जो स्त्री बोलती है कि मेरा नाम भक्ति है और ये जो दो मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। लेकिन जब से श्री कृष्ण भगवान गए हैं ये दोनों ही बेहोश हो गए और अचेतन अवस्था में गिर गए हैं। तो अभी मैं प्रयत्न करके भी ये चेतन नहीं हो रहे हैं, ये बेहोशी, उनको होश नहीं आ रहा है। मैं तो तरुण हूँ लेकिन ये मेरे जो पुत्र है वो अचानक वृद्ध हो गए। तो नारद जी कहते हैं कि अभी क्या करें, उनको किस तरह से इनको वृद्धावस्था से तरुण अवस्था में लाए और इनको किस तरह से जो बेहोश हुए हैं अचेतन है उनको चेतन कैसे किए। तब नारद भगवान कृष्ण भगवान के पास जाते हैं नारद जी और कहते हैं कि जब से आप गए हैं तो ये जो भक्ति पूरी तरुणावस्था में है, लेकिन उनके जो पुत्र है ज्ञान वैराग्य ये दोनों एकदम वृद्धावस्था और अचेतन से पड़े हैं। अभी कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये इसीलिए क्योंकि अभी कलियुग शुरू हुआ है और कलियुग में जो है वो ज्ञान और वैराग्य पूरा जर्जर हुए हैं, क्योंकि उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता, उनको कोई अपनाता नहीं है, इसके लिए ये वृद्ध हो गए हैं और बेहोश हो गए हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कलियुग आएगा तब भक्ति जो है वो भक्ति अपने तपस्या से ज्ञान और वैराग्य को
पुनर्जीवित करेगी, उनको दोबारा उनका जो करुणावस्था है उनको देगी। तो नारद भगवान को समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी क्या करें कि मतलब क्या उसमें उसका उपाय क्या है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि जो भागवत है, श्रीमद् भागवतम है, वो 18 सहस्त्र श्लोक उसमें है और उनको शुकदेव जी ने परीक्षित महाराज को सुनाया। तो यदि कोई भी ये भक्ति से भागवतम का श्रवण करेंगे तो जितना ज़्यादा उनका श्रवण करेंगे, जितना ज़्यादा उनका प्रवचन करेंगे, तो उससे ये जो ज्ञान जो है वो और वैराग्य जो है वो सब भक्तों के मन में ज्ञान और वैराग्य पैदा होगा और वो फिर से जीवित हो उठेंगे और जो कलियुग से उनका उद्धार हो जाएगा। अभी इसमें ये सांकेतिक तरह से, सांकेतिक भाषा में कहा है। और हम जब अभी कहते हैं कि कलियुग में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इनका बहुत कम हो गया है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने बोला है नाम संकीर्तन, कलियुग में नाम संकीर्तन ये एक ही ऐसा मार्ग है कि जो हमें ये सब कलियुग का जो प्रभाव है उससे हमें बचाता है। थोड़ा सा अटपटे से लगे ऐसी कहानियाँ हैं, बट है पुराणों में ये है और पुराणों से ही ये कहानी मैं थोड़ा सिंपल करके बताने की ट्राई कर रही हूँ। आशा है आपको पसंद आ रहा होगा और आपके जो रिस्पॉन्स से है मुझे पता चलता है कि समझ में आ रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। अगला पुराण अगले क्लास में। नमस्कार।